हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। डेरिवेटिव मार्केट यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। जब भी डेरिवेटिव मार्केट की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं और सुनते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारे जानने वाले, हमारे यार दोस्त, जो कि कभी ना कभी कॉल बाय कर रहे हैं या कभी पुट बाय कर रहे हैं या फ्यूचर ले रहे हैं या फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसके पीछे उनका कोई रीज़न नहीं होता है। यानी कि वो जल्दी पैसा कमाने के लिए या बड़ा प्रॉफिट करने के लिए वो कुछ ना कुछ डेरिवेटिव मार्केट में अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। लेकिन वो उन्हें क्यों करना चाहिए, या वो कौन लोग होते हैं जिन्हें डेरिवेटिव में अपनी पोजीशंस लेनी चाहिए? क्या उनके पास बड़ा कैपिटल होता है? क्या छोटे कैपिटल वाले लोग भी डेरिवेटिव कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर से। तो फ्यूचर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना है फ्यूचर है क्या। फ्यूचर दोस्तों एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। जब हम लोग बात कर रहे हैं ना डेरिवेटिव वर्ड की, डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसका अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन वो किसी ना किसी चीज़ से डिराइव करके बनाया गया है। राइट? तो ये किससे डिराइव किया हुआ है दोस्तों? ये डिराइव किया हुआ है अंडरलाइन एसेट से। अब ये अंडरलाइन एसेट का क्या मतलब है? अंडरलाइन एसेट का मतलब है जो स्टॉक या इक्विटी जिसका आप फ्यूचर में पोजीशन लेना चाहते हैं, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है। जैसे रिलायंस, लेट अस सपोज रिलायंस का एक्चुअल इक्विटी का प्राइस क्या चल रहा है, उसी को हम लोग अंडरलाइन एसेट बोलते हैं। डेरिवेटिव के और क्या क्या फायदे हैं दोस्तों? देखिए, डेरिवेटिव क्या हम लोग स्टॉक में ही कर सकते हैं? जी नहीं। देखिए, डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं एक तो स्टॉक्स में, कमोडिटी में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपके पास इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे कमोडिटीज़ में गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस हैं, और भी बहुत सारी कमोडिटीज़ होती हैं जिनमें हम लोग डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव में लोग किस तरीके से अपनी पोजीशन बनाते हैं दोस्तों? उसको या तो लॉन्ग करके या उसको शॉर्ट करके। द मेन रीज़न क्या होता है दोस्तों ये डेरिवेटिव देने के पीछे? वो होता है इसका हेजिंग प्रॉपर्टी। हेजिंग प्रॉपर्टी, फ्यूचर आर ऑल्सो यूज फॉर द हेज ऑफ द प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आपके पास में लेट अस सपोज एक बड़ा पोर्टफोलियो है, राइट, और आपको लगता है कि कल के दिन में जाके मार्केट या आने वाले कुछ दिनों में मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकता है या थोड़ा बहुत उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो आप अपने इस पोर्टफोलियो को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो? क्या आप अपना पोर्टफोलियो को पूरा सेल करेंगे? जी नहीं। वहाँ पे यूज़ होता है ये डेरिवेटिव। आप क्या कर सकते हैं? आप फ्यूचर में अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं, यानी फ्यूचर को शॉर्ट करके वहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से दिखता है, आइए दिखाते हैं। ये हमारे पास में रिलायंस का अंडरलाइन चार्ट है, यानी रिलायंस जो एक्चुअल इक्विटी का चार्ट होता है वो है हमारे पास, जिसमें प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 2320 प्राइस। ये हमारे पास में रिलायंस का फ्यूचर का चार्ट है दोस्तों, राइट, और इसमें प्राइस जो होगा वो है 2328। यहाँ प्राइस 2320, वहाँ प्राइस 2328। तो फ्यूचर का जो प्राइस है ये हो सकता है कि आपके एक्चुअल प्राइस जो अंडरलाइन का प्राइस है उसके आसपास रहे। दोनों के प्राइस आपस में मैच करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ प्राइस आसपास ही रहेगा। ये जो फ्यूचर का जो चार्ट है, ये इसी को हम लोग डेरिवेटिव चार्ट या अंडरलाइन चार्ट, इससे डिराइव करके जो चार्ट जो डेवलप हुआ है वही हम इसको बोलेंगे। और क्या है फ्यूचर की प्रॉपर्टीज, आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने आपको 4 चार्ट दिखाए हैं। अब ये 4 चार्ट दिखाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है, पहला जो चार्ट है ये हमारे पास पहला जो हम लोगों ने देखा था अंडरलाइन का चार्ट, वो ही चार्ट। दूसरा, ये भी रिलायंस का फ्यूचर है, ये भी रिलायंस का फ्यूचर है, ये भी रिलायंस का फ्यूचर है। लेकिन हमारे पास एट ए टाइम 3 फ्यूचर के चार्ट अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर हम चाहे तो रिलायंस में करंट मंथ, अभी जो मंथ चल रहा है इसमें अपनी पोजीशन ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ का फ्यूचर के चार्ट में अपनी पोजीशन ले सकते हैं, या फिर फार मंथ, थर्ड मंथ, उसमें भी हम लोग अपनी पोजीशन ले सकते हैं।
अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में करंट में कौन कौन से चार्ट अवेलेबल हैं दोस्तों? तो इसके लिए हम लोग जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी NSE की वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ये हमारी NSE की वेबसाइट। जब आप इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डेरिवेटिव में जाते तो आपके सामने स्टॉक फ्यूचर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आपके सामने स्टॉक फ्यूचर रिलायंस का नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जिसे हम लोग करंट मंथ जो अभी चल रहा है, दिसंबर नेक्स्ट मंथ और जनवरी फॉर मंथ, ये 3 चार्ट आपके सामने या 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अभी मैंने वर्ड यूज किया कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी डेरिवेटिव्स है, चाहे वो फ्यूचर हो, कॉल है, पुट है, जिन्हें हम ऑप्शंस कहते हैं, ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की एक लिमिटेड एक्सपायरी होती है। ये एक्सपायरी हमें कहाँ से पता चलेगी दोस्तों? ये एक्सपायरी हमें पता चलेगी यहाँ से। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्सपायरी डेट, यहाँ पे 30 नवंबर, 28 दिसंबर, 25 जनवरी। अब आप कहेंगे सर ये डेट कैसे डिसाइड होता है? तो दोस्तों, हर मंथ की जो लास्ट जो थर्सडे होता है हर मंथ का, वो हमारे फ्यूचर का एक्सपायरी डेट होता है। और क्या चीज हम लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा डेटा? देखिए दोस्तों, ये हमने फ्यूचर ओपन किया है नवंबर मंथ का, राइट। यहाँ पे ये बिड क्वांटिटी है, ये आस्क क्वांटिटी है, टोटल कितनी क्वांटिटी बिड किया है, बाय की और सेल की, वो पता चलता है। लेकिन जो चीज हमें जानने की है इंपॉर्टेंट फ्यूचर में हमें, वो है ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कितने लोग अभी भी इसमें अपनी पोजीशन लेके खड़े हैं, कितने लोग, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन स्टिल फॉर द नेक्स्ट डे, राइट। अगर ये यहाँ पे एक और आपको नेक्स्ट स्टेप जो दिख रहा है, वो दिख रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये आपको दिखाई दे रहा है प्लस में, यानी कि आज के दिन इतने ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुए, इतने नए कॉन्ट्रैक्ट आज जुड़े हैं इसके अंदर। तो ये टोटल क्वांटिटी दिखाता है। और हमको एक जो चीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जानने की होती है, वो होता है इसका लॉट साइज। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का या हर इक्विटी, हर फ्यूचर का कुछ ना कुछ एक लॉट साइज होता है, राइट। तो लॉट साइज आपको कहाँ से देखने को मिलेगा? वैसे ये आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, व्हाट इज द लॉट साइज ऑफ दिस कंपनी। नहीं तो आपको NSE पे भी दिखाई देगा। और ये कुछ एग्जाम्पल में हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ कंपनियां हैं, राइट। और इनके लॉट साइज हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मंथ में। तो आपको देखने को मिलेगा कि लॉट साइज आर सेम, है ना। 1600 का लॉट है यहाँ पे ITC का। निफ्टी का हमारा 50 का लॉट साइज है, बैंक निफ्टी का 15 का लॉट साइज है। तो ये लॉट साइज के हिसाब से ही हम जो है एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग या तो लॉन्ग कर सकते हैं या उसको शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। और क्या हम लोगों को सीखना है इसमें? सीखने के लिए बहुत कुछ है फ्यूचर के अंदर, लेकिन ये आपको बेसिक नॉलेज जो फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, वो अभी हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखो और इसको प्रैक्टिस करो, जाके देखो, राइट। और हाँ दोस्तों, आपको अगर हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब